माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग इराम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का मैं इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर आया हूं और मैं शुरू से लेकर और लास्ट जितने भी आपका चैप्टर है, चैप्टर वाइज मैं आपका पैसेज और उसका आंसर क्वेश्चन, शार्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसका एप्लीकेशन क्या है, फिर उससे क्या है, तो जो भी आपके पेपर में आती है मैं हर पॉइंट पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जब पहला मैं आप चुना हूं कि मैं प्रोज से ही उठाया और प्रोज से जितने भी पैसेज हैं उस पैसेज को आपको समझाऊंगा और समझाने के बाद मैं उसका आंसर आपको लिखवाऊंगा। हर एक क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको बताऊंगा। आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का, यूपी बोर्ड क्लास 10th का और इंग्लिश सब्जेक्ट यह क्लास 10th का और यह इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर मैं आपको हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा और मैं चैलेंज देता हूं कि आप यूपी बोर्ड में आप 99% मार्क लाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और कहीं कहीं मेरे वीडियो को आप देखेंगे और इसका अध्ययन बार बार अध्ययन करेंगे और जो आपको समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर हमको इस तरह बताइए, मैं उस तरह यानी जिस तरह भी हो मैं उस तरह आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अब मैं चलता हूँ, पहला पैसेज क्या है। पहला पैसेज है और पार्ट का नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड यह आपका लेसन फर्स्ट है। ए लेटर टू गॉड, भगवान का लिए एक पत्र, भगवान को एक पत्र, वह G.L. फ्यूंट ने इसका लिखे हैं। अब मैं सीधे आऊंगा आपका पैसेज पे। पैसेज क्या कर रहा है, कर रहा एक हाउस, ए हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस height one could see the river, the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. The only things the earth needed was a downpour or a least a shower. Throughout the morning, Lencho, who know his field, ultimately had done nothing is but see the sky toward the north and north east में अब देखेंगे आप इसको समझे पहले इसका क्या सेंस है। इस गद में जो लेटर टू गॉड में उसका जो लेखक है G.L. फ्यूंट ने, वह बता रहे हैं कि एक किसान है और बहुत वह हार्ड वर्कर काम करता है, बहुत ही मेहनती परिश्रमिक है और वह क्या करता है, उसका जो घर है वह एक संपूर्ण घाटी में, वह इंटायर में संपूर्ण घाटी में वह स्थित है और वह पहाड़ के निचली भाग पर स्थित है। अब यहाँ कहते हैं वन हाउस, केवल एक ही घर है, ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, यानी इंटायर मिस होता है संपूर्ण, संपूर्ण वैली माने होता है घाटी, यानी संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर है, वह सेट स्थित है क्रीस्ट ऑफ द लो हिल, क्रीस्ट माने चोटी और लो हिल माने होता है पहाड़ी की निचली सतह पर। अब ये कह रहा है कि वह जो घर है वह निचली सतह पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट कह रहा है, फ्रॉम माने से, फ्रॉम दिस से, दिस माने होता है इस, हाइट माने होता है ऊंचाई, इस ऊंचाई मतलब इस ऊंचाई से वन कुड सी, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, द रिवर, देखा जा सकता है, देखा देखा जा सकता है, या अब तक देखा। उस समय अगर हम बात करते हैं तो उस समय पास्ट टेंस था, लेकिन जब हम बात करते हैं कोई भी हिस्ट्री की, कोई भी स्टोरी की,
तो हम वहाँ कहीं न कहीं प्रेजेंट में यूज कर बोलते हैं, लेकिन लिखा रहता है पास्ट में, लिखा रहता है पास्ट में, लेकिन हम उसका बोलते हैं प्रेजेंट में, क्योंकि वह अभी वह घटना मतलब वह चले आ रहा है, वह कहानियाँ। तो वन कुड सीन द रिवर, सॉरी, वह देखा जा सकता है, मतलब वहाँ से उस ऊंचाई से देखा जा सकता है। द रिवर मीन्स होता है नदी। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई अनाज का खेत। अब क्या होती है? डॉटेड विथ फ्लावर्स, फूल से लदी हुई। डॉटेड माने लदी हुई, विथ माने लदी हुई, फ्लावर्स माने फूल, यानी फूल से लदी हुई, फूल से लदी हुई, यह फूल से लदी हुई जो है वह जो कॉर्न है, वह जो अनाज है, वह राई कॉर्न फूल से लदी हुई, वह फील्ड, वह खेत आपको दिखा जा सकता है। दैट ऑलवेज, जो हमेशा प्रॉमिस करता है ए गुड हार्वेस्ट, मन अच्छी फसल की। वह कर रहा है डैट, वह फसल, यहाँ कर रहा है डैट मन वह जो, ऑलवेज मन हमेशा, क्या करता है? हमेशा प्रॉमिस्ड, वादा करता है, मतलब वादा है, वादा करता है वह खेत, जिस खेत वादा करता है। गुड हार्वेस्ट मन होता है अच्छी फसल की। जैसे वह इतने अच्छा फल लगा हुआ था कि लगता था कि इस साल, मतलब वह समय, वह जो खेत है वह अच्छा फसल देगा। अब कहते हैं, अब देखें, तो यह हो गया। अगर द ओनली थिंग, केवल एक वस्तु की, मतलब वही बात, एक चीज की या अर्थ पृथ्वी की जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर, एक वर्षा की। डाउनपोर मतलब एक वर्षा की। आर ए लिस्ट ए सोवर, या कम से कम एक बौछार की, कि उनकी उस फसल को, उस खेत की कहीं न कहीं एक वर्षा की या एक बौछार की आवश्यकता थी, बूंदे की आवश्यकता थी, बारिश की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, मतलब सुबह के समय में, लंचो नाम था जो, जो जिन्होंने, जो न्यू मन जानता था, हिज मन अपने खेत की, इंटीमेटली मतलब अपने खेत के विषय में वह जानता था। है डॉन, किया जाए, नथिंग इल्स, कुछ भी नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जाए। लेकिन सी द स्काई, लेकिन गा दिया सी द स्काई, आसमान देखा। टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, वह नॉर्थ ईस्ट मन होता है पूर्वी और उत्तरी, यानी उत्तर पूर्वी की तरफ वह देखा। अब यही बात आपको बता रहा है कि वह सुबह में, जो सुबह में उस, वह लेंचो जानता है अपने खेत के विषय में पूरी तरीके से। एंटीमेटली हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया जा सकता। इल्स भी, लेकिन फिर भी, यानी कुछ नहीं कह सकता है। इल्स बट, फिर भी आसमान तरफ देखता है। कहाँ? तो उत्तर पूर्वी की तरफ वह देखता है। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वह मैं आपको बता रहा हूं और उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और फिर हर पैसेज को आपको मैं इसी तरह बताते रहूँगा, और हर क्वेश्चन और उसका वर्ड मैं आपको बताते रहूँगा। अब चलते हैं, मैं इसका क्या क्वेश्चन बनती है और इसका क्या आंसर बनती है। पहला ये है कि घर कहाँ स्थित था। अगर देखा जाए, पहला तो यह है कि इस पैसेज किस पार्ट से लिया गया है और उसके ऑथर कौन है।
दूसरा यह है कि घर कहाँ पर स्थित था। तीसरा आप कह सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई से क्या देखा जा सकता है, यानी इसकी ऊंचाई से क्या देखा जा सकता है, मतलब उस ऊंचाई से क्या देख सकता है, यह हो सकता है। उसके बाद यह देखा सकता है कि पृथ्वी की वह फसल की क्या आवश्यकता थी, यह। उसके बाद मॉर्निंग में लंचों ने क्या देखा, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है और उसी का आंसर मैं आपको बता दी। लिखा है राइट द नेम ऑफ ए लेसन। राइट मीन्स होता है लिखो, लिखो, राइट मीन्स लिखो। द नेम मीन्स होता है नाम, आप माने के, द लेसन माने होता है पाठ, यानी पाठ के नाम लिखो। फ्रॉम माने से, विच माने जो, या जिस, आप दोनों मिला देंगे तो जिससे, यानी किससे, जिस, जो या किस, किससे। पैसेज माने होता है अंश या अवतरण, या अवतरण, अवतरण। या अब देखें हैज बीन टेकन, हैज बीन टेकन, हैज बीन टेकन, यानी लिया गया है, लिया गया है। अब है राइट मीन्स लिखो। ऑथर नेम माने होता है लेखक का नाम, लेखक का नाम, इस माने भी। कह रहा है पाठ का नाम लिखो जिससे अवतरण लिया गया है, अंश लिया गया है। लेखक का नाम भी लिखो। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप समझ गए। तो आप समझिए किस पाठ, पाठ का पहला जरूरी है पाठ को नाम याद करना, लेसन नेम याद करना है। और लेसन नाम याद करने के बाद आप उसके राइटर या पोएट हैं उसके नाम लिख देंगे। जैसे आप कहीं बना लें, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ लेसन, लेसन नेम, और उसके लिख सकते हैं ऑथर या पोएट, ऑथर आर पोएट, ये लिख सकते हैं आप। अब देखिए तो लेसन का नाम और ऑथर का नाम आप याद कर लेंगे, जिससे ये हो जाएगा कि पैसेज जो है, जो अवतरण किया गया है या जो अंश या अंश लिया गया है वो किस पार्ट से लिए गया है, और उसके लेखक कौन है, या उसके राइटर कौन है, और उसके ऑथर कौन है, या पोएट कौन है, वो है। अब देखेंगे तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे आप। आंसर बहुत इजी अब है। अब जब आप प्रश्न समझ गए, क्वेश्चन समझ गए, तो आंसर भी आप लिख सकते हैं। अब देखें, लिखा है लेखक का नाम, तो लिखा है दिस पैसेज। अब लिखेंगे दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, रिटेन बाई, आप लिख सकते हैं रिटेन बाई, रिटेन बाई GL Hunt, GL Hunt। ये इसके आप क्वेश्चन का आंसर रहा। देखिए दिस पैसेज है, यह आंसर लिया गया है किससे, लेटर टू गॉड से, जिसके लेखक हैं तो लिख देंगे रिटेन बाई GL Hunt। हो गया। अब मैं चल रहा हूं, अगर इस पे क्वेश्चन है कि घर कहां पर स्थित था। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर वाज, वेयर माने कहाँ, कहाँ, वाज माने था, द हाउस माने होता है घर, यानी घर कहाँ था, सिचुएटेड माने स्थित, स्थित, यानी घर कहाँ स्थित था, घर कहाँ स्थित था, इसका एक क्वेश्चन का अर्थ हुआ। अब देख रहे हैं, आप हिंदी समझ, अर्थ समझ, हाँ ठीक है, आप इसका इंग्लिश
हिंदी मीनिंग होगा इसका, इसका मीनिंग होगा कि घर कहाँ स्थित था या घर कहाँ पर था। अब घर कहाँ था, लिखा है द हाउस, घर ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल। ये लिख सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि द हाउस घर वाज मन था, सिचुएटेड मन स्थित, क्रिस्ट ऑफ हिल, क्रिस्ट ऑफ हिल मन उस पहाड़ी की चोटी शिखर पर था। क्रिस्ट मन शिखर यानी पहाड़ी के शिखर पर था। तो द हाउस वाज सिचुएटेड क्रिस्ट ऑफ हिल इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं, आप पहले समझ लें क्वेश्चन, फिर उसका आंसर अपने आप दे देंगे। या आप लिख सकते हैं द हाउस वाज सिचुएटेड द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। ये भी लिख सकते हैं यहाँ द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, ये भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अब देखें, लेकिन भाई ये क्रिस्ट ऑफ हिल बस लो हिल यहाँ लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, यानी अब व्हाट माने क्या, कुड माने सकता था, वन सी माने एक दिखाई देता, एक दिखाई यानी दे सकता था। फ्रॉम मिस होता है से, और दिस माने ईस, और हिल मन हाई माने हाइट माने ऊंचाई यानी इस ऊंचाई से क्या दिखाई दे सकता था। एक क्वेश्चन का रहा हिंदी। अब क्या कर रहा है, उसका आंसर क्या होगा, फ्रॉम माने से, दिस हाइट माने इस ऊंचाई से, इस ऊंचाई से, वन माने एक, कुड सी देखा जा सकता था, देखा जा सकता था, द रिवर माने नदी, एंड माने और, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न माने पके हुए अनाज का खेत, पके हुए अनाज का खेत, यानी कह रहा है इस ऊंचाई से पके नदी और पके हुए अनाज का खेत देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यानी इस ऊंचाई से, ये आपका हो गया जगह। अच्छा, देखा जा सकता है वर्ब, ये हो गया जगह, और ये हो गया आपका वर्ब, और रिवर माने भी नाउन हो गया, ये भी नाउन नदी, और फिर पके हुए अनाज, ये दोनों, यानी इस ऊंचाई से नदी और पके हुए अनाज का खेत एक देखा जा सकता है। वन यहाँ वन करिए मतलब केवल, यहाँ कर दिया गया एक, या केवल इसे कर सकते हैं हम, अगर हम देखें तो केवल इसे कर सकते हैं, एक मतलब केवल देखा सकता है। तो ये हो गया आपका व्हाट कुड वन सीन फ्रॉम द हाइट। तो यहाँ अब हो गया, अब यही देख रहे हैं, तो फ्रॉम दिस हाई द वन कुड सी द रिवर, सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइट, पके हुए अनाज और नदी को देखा जा सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 अगर है, व्हाट डीड द अर्थ नीड, व्हाट माने क्या। अब ये पास्ट टेंस में हो गया, पास्ट टेंस है तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डिड हो गया थी, यानी यह था, क्या था। अर्थ माने पृथ्वी को, नीड माने आवश्यक, ये हो गया पृथ्वी को, और नीड माने आवश्यक, यानी पृथ्वी की आवश्यक क्या थी। तो आप देख सकते हैं, यानी पृथ्वी की आवश्यकता क्या थी, तो पृथ्वी की आवश्यकता क्या थी, तो लिस्ट पृथ्वी की आवश्यकता थी, यहाँ से लिख देंगे द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पोर आर ए लिस्ट सुवर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। यहाँ से द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पोर आर ए लिस्ट ए सुवर, ये हो गया। या आप इसे लिखते हैं द अर्थ नीडेड
ए डाउनपोर आर एट लीस्ट ए शोअर। बस ये रहा तुम्हारा पैसेज का क्वेश्चनों का आंसर। अब एक क्वेश्चन और देखने लिखा है कि इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर हम इसको इंटायर मन कह दें होल, होल मन होता है संपूर्ण। एक कह दें हम इसमें डाउनपोर, तो डाउनपोर माने होता है आपका बारिश या रेन, इसे कह सकते हैं हम, रेन इसे कह सकते हैं। ये दोनों वर्ड हैं आपको दिया गया है कि कह रहा है कि फाइंड आउट, पता लगाएं द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैव द सेम मीनिंग ऑफ द हैवी रेन और होल। तो हैवी रेन को यहाँ मतलब यहाँ हो गया, अगर इंटायर बने तो संपूर्ण हो गया, होल हो गया, और डाउनपोर का मतलब हो गया है एच देखेंगे एच ई ए भी हैवी हो गया रेन, हैवी रेन, और आपका इंटायर संपूर्ण, और यहाँ देख लें अब तो कुछ है नहीं, बस यही हो गया। आपको कहा गया है कि दो शब्द जो है, दो वर्ड जो है वह आपको बताना है। इंटायर होल कह देंगे और डाउनपोर को हैवी रेन कह देंगे। ये रहा क्वेश्चन, एक पैसेज में क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप समझ लिए होंगे, और एक एक मैं वर्डों का आप इसका ऑपरेशन करके मैं बताऊंगा कैसे क्या होगा।